हाँ, तो आज अपन करेंगे रिवीजन, वेशभूषा का छोटा मोटा रिवीजन करेंगे 10 मिनट के अंदर। देखो वेशभूषा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषों की वेशभूषा, ठीक है। चोला, ये धोती के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है चोला, ठीक है। ढेपड़ा देखे तंग धोती को बोलते हैं, भीलों के अंदर पहनते हैं ये तंग धोती, ठीक है। ढेपड़ा तंग धोती, ठीक है ना। फिर देखो जामा, जामा तो घुटने तक का एक कपड़ा होता है, घुटने तक का है ना जामा, ये अकबर पहनता था ज्यादातर, है ना, मुगल लोग पहनते थे, ठीक है। अंगरखी, कशदाकारी कुर्ता होता है बेटा, ये है ना, सफेद और लाल रंग की इस पे कड़ी होती है अंगरखी के ऊपर। देखो अंगरखी के अन्य नाम देखो बेटा, अंगरखी के देखो अन्य नाम पूछते हैं एग्जाम के अंदर। बुगतरी बोलते हैं, अचकन बोलते हैं, तनसुक बोलते हैं, बंडी बोलते हैं, गाबा बोलते हैं, गदर बोलते हैं, है ना, मिर्जई बोलते हैं, डोडी बोलते हैं, डगला बोलते हैं, सलूका बोलते हैं, है ना, सलूका सहरे बोलते हैं ना। तो ये अंगरखी के उपनाम है। ये पूछते हैं कि भाई देखो मिर्जई, डोडी, गाबा, गदर ये क्या है, अंगरखी के उपनाम है बेटा, ठीक है बेटा। और सहरे से सलूका बोलते हैं, सहरे जो कि 12 में रहते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो खोइतू, खोइतू की लंगोटी, ठीक है, यानी कि जो लंगोटी, जो भील जाति की जो लंगोटी होती है ना, उसे वो खोइतू बोलते हैं, ठीक है बेटा। पंचा, सहरे की धोती को क्या बोलते हैं, पंचा, ठीक है। फिर देखो कपटा, सापा के बोलते, किसे बोलते हैं, कपटा सापा को बोलते हैं। फिर देखो चोगा, अंगरखी के ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं उसे बोलते हैं चोगा, ठीक है बेटा। और तंजेब व जामदानी चोगे गर्मी में पहने जाते बेटा, ठीक है बेटा। मुगल लोग पहनते थे, वैसे भी ये ज्यादातर, है ना। आत्म सुख, नहीं कि आत्मा को जो सुख देगा, ठीक है, सर्दियों के अंदर पहना जाएगा क्योंकि ये मोटा वस्त्र होता है और आत्मा को ये सुख देगा उस वस्त्र, है ना, ठंड से बचाएगा। सबसे पुराना आत्म सुख अपने सिटी विलेज जयपुर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पुराना आत्म सुख, ठीक है, सिटी विलेज जयपुर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। ये देखो सिटी पैलेस जयपुर का और जंतर मंतर दोनों पास पास ही है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। देखो मलयगिरी, मलयगिरी एक सुगंधित वस्त्र होता है, ठीक है, ज्यादातर साधु सन्यासी पहनते हैं, है ना। ब्रीचेस, ब्रीचेस एक चूड़ीदार पजामा होता है, ठीक है ना। कोठी, चोला व जामा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है। कोठी आपने देखा होगा, कोठी ब्याह मंडप में पहनते हैं। उपनाम देखो, टेरमा ब्रिजेला भी कहते हैं, ब्रिजेला है ना, ब्रिजेला भी कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो अंगोचा, अंगोचा जो कि सिर पर रखते हैं इसको, है ना, अंगोचा एक तरह से क्या है, ये सापी है, क्या है, सापी है, सिर व गले में पहनते हैं इसे, ठीक है। इकतई, जो दूल्हे की जो होती है ना, मतलब दूल्हे का वस्त्र, दूल्हे का, उसको बोलते हैं इकतई। हमने देखा होगा, मतलब कि वही दूल्हे के अंदर वो ऊपर व्हाइट और नीचे लाल रंग के, फिर वो थोड़ा सा चूड़ीदार होता है, उसको इकतई बोलते हैं। शेरवानी नहीं होती है वो, है ना, इकतई दूल्हे का वस्त्र होता है, ठीक है। पटका, ये कमर का वस्त्र होता है, इसके अंदर तलवार रखते हैं, ठीक है बेटा। मुसल्लो, ये नमाज पढ़ते हैं ना जब मुस्लिम लोग, तब उस नीचे बिछाते हैं, उसको बोलते हैं मुसलो, ठीक है। गुगी, गुगी जो कि वर्षा के अंदर पहना जाता है, ये है ना। पछेवड़ा, इस सर्दियों का एक वस्त्र होता है पछेवड़ा, है ना, ठीक है। मोटी शोल होती है पछेवड़ा, मतलब, है ना, क्या है, मोटी शोल है, है ना, मोटी शोल, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो महिलाओं के वस्त्र पढ़ेंगे। नांदना, नांदना जो कि भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नांदना, ठीक है। आदिवासियों की महिलाओं का एक पुराना वस्त्र होता है, रंग इसका आसमानी होता है और ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो भीलवाड़ा का वस्त्र नगरी भी बोलते हैं। कटकी, कटकी जो कि अविवाहित स्त्रियां पहनती है, कटकी आपने देखा होगा, मतलब कि गाँव के अंदर कटकी पहन लेते हैं, मतलब कि ऊपर ब्लाउज और नीचे घघरी, ठीक है, वो कटकी बोलते हैं उसको, ठीक है। अविवाहित महिलाओं का वस्त्र होता है, ठीक है। ताराबांध की ओढ़नी जो कि आदिवासी की लोकप्रिय ओढ़नी होती है, ठीक है, ताराबांध की ओढ़नी, ठीक है, लोकप्रिय ओढ़नी है। ज्वार बात की ओढ़नी, इसमें ज्वार के दाने जैसी आकृति होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ज्वार बात की ओढ़नी बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो केरी बात की ओढ़नी, ये लाल रंग की होती है, सफेद लाल और सफेद रंग की होती है, ठीक है, केरी बात की ओढ़नी, ठीक है। फिर देखो कछाबू, घुटने तक का एक घाघरा होता है, इसे बोलते हैं कछाबू, क्या बोलते हैं, कछाबू, घुटने तक का घाघरा। फिर देखो तिलका या तिल्फा, ठीक है, कि महिलाओं का मुस्लिम महिलाओं का एक वस्त्र होता है तिलका, तिल्फा, ठीक है, मुस्लिम महिलाएं इसे पहनती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि नीचे से घघरी टाइप होता है ये, है ना, और ये ऊपर पहनते फिर, है ना, ठीक है, तिलका तिल्फा, है ना। आगे देखो रेनसाई, लहंगे की छीट होती है रेनसाई, ठीक है। पौवरी, दुल्हन की ओढ़नी होती है पौवरी, है ना। कापड़ी, दो वस्त्रों को जोड़कर बनाई जाती है इसे कापड़ी, है ना, तो दो वस्त्रों को जोड़ के बनाई जाएगी वो कापड़ी, ठीक है। कांचली, कमर के नीचे का वस्त्र होता है कांचली, ठीक है। फिर देखो फड़का, मराठी अंदाज में जो पहनते हैं ना उसे बोलते हैं फड़का, मतलब धोती टाइप साड़ी होती है ना, मराठी के अंदर मैंने देखा होगा धोती साड़ी पहनते हैं, फड़का, है ना। और फड़का कौन पता है, कथड़ी जनजाति फड़का वस्त्र धारण करती है, ठीक है बेटा। आगे देखो खोखरा, धार्मिक अवसर पर जो पहनते हैं ना उसे खोखरा कहते हैं, ठीक है। सिंदूरी, लाल रंग की ओढ़नी, ठीक है, सिंदूरी बोलते हैं, ठीक है। कंवर जोड़, मामा द्वारा वधु के लिए जो लाई गई ओढ़नी होती है ना उसे बोलते हैं कंवर जोड़। फिर देखो बाला चुनरी, ये उसकी माँ के लिए, वधु की माँ के लिए लाते हैं उसके मामा, ठीक है, वधु के मामा, ठीक है, तो बाला चुनरी कहते हैं। लहरिया, लहरिया जो कि तीज के अवसर पर पहनते हैं, छोटी तीज के अवसर पर। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध बेटा, जयपुर की, यानी कि लहरिया भी कहाँ का प्रसिद्ध बेटा, जयपुर का। और छोटी तीज आती है छोटी सासू, सा मतलब सामण, सु मतलब शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। आगे देखो बेटा
फिर आ रहा है अपने बंदेज। बंदेज का सर्वाधिक काम कहाँ पर होता है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर, और सुजानगढ़ चूरू में मंदिर है सालासर बालाजी का, ठीक है बेटा। फिर देखो मंडी, इसकी बंदेज की मंडी कहाँ पर है? जोधपुर में है, ठीक है। बंदेज को क्या बोलते हैं? इसके अंदर टाई एंड डाई है ना, टाई एंड डाई, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, टाई एंड डाई बोलते हैं बंदेज को ही। आपके कभी भी इंग्लिश में भी आता है ये, है ना। बांधो और रंगो, है ना, पूरा हिंदी में नाम तो ये रहा, ठीक है बेटा। दामनी, देखो दामनी क्या है? मारवाड़ की लोकप्रिय ओढ़नी है, ठीक है। एक दामना आभूषण भी होता है जो कि अंगुली में पहना जाता है, ठीक है। मोटरा, मोटरा जो की ओढ़नी होती है, धारीदार ओढ़नी होती है, दूसरी धारी को काटते हैं, है ना, मोटरा। विवाह के स्तर पर मोटरा पहनते हैं, ठीक है। फिर देखो खूसनी, ये कंजर जाति का पजामा होता है, ठीक है बेटा, खूसनी। फालू, भील जाति का अंगोछा, इसे बोलते हैं फालू बेटा, ठीक बेटा। कंजर रहती है कोटा में और भील रहती है उदयपुर के अंदर, ठीक बेटा। साड़ी के प्रकार देखो, चोल, चिरपटोरी, निचोल, वसन, धोरावाली, अंसुक, दुकुल और पट, ये सब किसका भाग है? ये साड़ी के प्रकार है, ठीक बेटा। ये पूछते हैं कि चिरपटोरी, चोल, निचोल ये क्या है ना। साड़ी दे देगा ऑप्शन में, यहाँ ओढ़नी दे देगा, तो साड़ी ओढ़नी दोनों सही है, ठीक है बेटा। आगे देखो, जन्नत की साड़ियाँ कहीं की प्रसिद्ध है? दिगोद कोटा की प्रसिद्ध है जन्नत की साड़ियाँ, ठीक है बेटा। सूट की साड़ियाँ, ये सभी मधुपुर की प्रसिद्ध है सूट की साड़ियाँ। स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ जो कि हमने नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, और नाथद्वारा का पुराना नाम क्या था? सियाड़ गांव। नाथद्वारा के अंदर पिछड़ी कला प्रसिद्ध है, तारकशी के आभूषण प्रसिद्ध है, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना। फूल की साड़ी अपने ये जोमनेट जयपुर की प्रसिद्ध है। जोमनेट जयपुर के अंदर ज्वाला माता का मंदिर है जो कि खंगारतों की कुल देवी है, ठीक है। जोमनेट जयपुर, जोमनेट जयपुर के कौन रहने वाले थे? हिलाल शास्त्री, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो जोमनेट जयपुर के ही रहने वाले थे। तो फूल की साड़ी अपने जोमनेट जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। चुंदड़ी, चुंदड़ी जोधपुर से मंगाई, ठीक है। तो चुंदड़ी अपने जोधपुर की प्रसिद्ध बेटा, ठीक है। आगे देखो, लुगड़ा, लुगड़ा प्रसिद्ध है पटोदा सीकर का प्रसिद्ध है लुगड़ा। मस्तूरिया साड़ी, ये केतुन कोटा की प्रसिद्ध है, और केतुन कोटा में मंदिर है, विभीषण का मंदिर है केतुन कोटा के अंदर। किसका मंदिर बेटा? विभीषण का मंदिर है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। और केतुन कोटा की मस्तूरिया साड़ी भी प्रसिद्ध है। ओमचा, ओमचा जो कि जच्चा की ओढ़नी है, मतलब जच्चा मतलब जापा के अंदर पहनते हैं ये, ठीक है ना। पोमचा प्रसिद्ध कहाँ कहाँ है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। गुलाबी पोमचा पहनते हैं लड़की के जन्म पर, और पीला पोमचा पहनते हैं अपने पुत्र के जन्म पर। चिड़का पोमचा पहनते हैं विधवा स्त्री, ठीक है। विधवा स्त्री चिड़का पोमचा पहनती है जो कि काले रंग का होता है, जो कि हड़ौदी के अंदर पहना जाता है, चिड़का पोमचा, ठीक है बेटा। ये चिड़का पोमचा प्रसिद्ध, ठीक है। आगे देखो, कोपिन, ये साधु सन्यासी जो वस्त्र पहनते हैं ना व्हाइट व्हाइट कलर के, वो कोपिन कहलाता है, ठीक है। लुम्बरशाही जो कि बातें कला से संबंधित है ये, और लुम्बरशाही अपने ये ओढ़ने के प्रकार होता है जो कि जोधपुर से प्रसिद्ध है, ठीक है। देखो, जोधपुरी पेंट व कोट राष्ट्रीय पोशाक के दर्जे से प्राप्त है, ठीक है। अब देखा होगा, मतलब ज्यादातर मतलब कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, जैसे 15 अगस्त हो गई, 26 जनवरी हो गई, ज्यादातर मतलब जो मतलब अधिकारी होते हैं ना, सब लोग जो झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, जो भी है ना, वो सब ये जोधपुरी कोट पेंट पहन करते हैं। क्यों पहन के रहते हैं? जिसका कारण है क्योंकि ये राष्ट्रीय पोशाक है, ठीक है। हमने देखा होगा कोई व्हाइट पहन रहा है, कोई ब्लैक पहन रहा है, ठीक है। आगे देखो, पगड़ियाँ, ठीक है। पगड़ियाँ देखो, मेवाड़ की तो पगड़ी प्रसिद्ध है, और सापा अपने जोधपुर का, ठीक है। तो पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है बेटा। संग्रहालय, पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, और यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, ठीक है। देखो, पगड़ियों का संग्रहालय एक हवेली है, बागोर की हवेली, ठीक है। बागोर की हवेली को पगड़ियों का संग्रहालय बोलते हैं, ठीक है ना। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली ये बेटा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है बेटा? ये उदयपुर के अंदर है ना, उदयपुर के अंदर है ना। इसको किसने बनाया था बेटा? अमरचंद बड़वा ने। किसने बनाया? अमरचंद बड़वा ने बनाया था, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। अमरचंद बड़वा ने बनाया था, अमरचंद, है ना, अमरचंद बड़वा, ठीक है ना। इसको ही बोलते हैं पगड़ियों का संग्रहालय, बागोर की हवेली को, ठीक है। इसमें बहुत सारी पगड़ियां पड़ी हुई है ना। तो संग्रहालय उदयपुर के अंदर है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है बेटा। आगे देखो, सापा मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मैंने बताया आपको। मोटड़ी की पगड़ी ये विवाह के अवसर पर पहनते हैं बेटा, है ना। मदिल की पगड़ी दसरे किस्म पहनते हैं, और दसरा बताया आपने रावण के आंसू, मतलब अश्विन, सु मतलब शुक्ल पक्ष, और दसरा वैसे यार 10वीं होगी। दसरे के दिन मदली पगड़ी पहनते हैं। दसरे के दिन लीलटात पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। दसरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। दसरा का मेला अपने कोटा का प्रसिद्ध है, कोटा का मेला माधुसे के समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आटे वाली पगड़ी जो कि सुनार जाति के लोग पहनते हैं, ठीक है। सफेद पगड़ी जो कि शोक के समय पहनते हैं, है ना। पंचरंगी की पगड़ी जो कि शुभ अवसर पर पहनी जाती है ये बेटा, और केसर की पगड़ी जो कि युद्ध के समय पहनी जाती है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान की पगड़ियां, राव से पगड़ी अपने अलवर की प्रसिद्ध है। तमंजा से पगड़ी अपने धौलपुर की प्रसिद्ध है। शालिम से पगड़ी अपने बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। बदन से पगड़ी अपने झालावाड़ की प्रसिद्ध है बेटा। घुमान से पगड़ी अपने कोटा की प्रसिद्ध है। अगर सिक्के भी आ जाए ना, तो सिक्के के भी यही नाम थे, ठीक है, पगड़ियों के भी यही नाम है, ठीक है। आगे देखो, गज से पगड़ी ये अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। अकेशे पगड़ी अपनी ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। भीम से पगड़ी अपने ये जोधपुर की प्रसिद्ध है ना। जोधपुर की भीम शाही भी है और विजय शाही भी है ना, विजय शाही, ठीक है बेटा।
है ना। विजय सिंह था तब विजय से पकड़ी थी, भीम सिंह था जब भीम से पकड़ी थी, ठीक, जोधपुर के अंदर। ठीक बेटा, आगे देखो मेवाड़ की पगड़ियां, स्वरूप शाही पगड़ी है, स्वरूप सिंह के समय थी, ठीक है। अमर शाही पगड़ी है, उदय शाही पगड़ी है और भीम शाही पगड़ी है। स्वरूप सिंह ने ना डाकन प्रथा पर बंद करवाई थी 1853 के अंदर उदयपुर के अंदर, सबसे प्रथम इसने बंद करवाई थी स्वरूप सिंह ने। ठीक है बेटा, एक अपने कसुमल भी पूछता है, ठीक है। कसुमल, कसुमल का रंग क्या होता है बेटा? लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग। ठीक है बेटा, तो ये अपने था अपने रिवीजन, वेशभूषा का रिवीजन था अपने। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।